मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब। मैं आज पार्वती माँ तुमसे बात करने आई हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम क्या सोचकर परेशान हो। यही ना कि जो तुमने मुझसे कामना की थी, जो तुमने अपनी प्रार्थनाएं मुझसे की थी, वह तुम्हारी माँ तक पहुँची या नहीं। और यदि मैं सब कुछ सुन रही हूँ तो तुम्हारी इच्छाएं अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। यह प्रश्न तुम्हारे मन में बार बार घूम रहा है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारी हर पुकार को सुनती है। तो फिर तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम्हारी पुकार मैंने सुनकर भी अनसुना कर दिया। जो तुमने मांगा है मुझसे, उसके लिए तुमने पूरी मेहनत की है, फिर तुम्हें वह चीज़ क्यों प्राप्त नहीं होगी। जब तुमने उस चीज़ को पाने के लिए दिन रात एक कर दिया, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें वह चीज़ देनी ही होगी जो तुम मुझसे मांगते हो। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है और समय से पूर्व कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तुम्हें थोड़ा सा धैर्य और रखना होगा। तुम्हारी इच्छाओं को पूरी होने में कुछ समय और शेष है। तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन उस समय का इंतज़ार करो जब तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हारे सामने आएगा। यह समय ही है जो सबसे अधिक बलवान है। इस समय के आगे तो भगवान की भी नहीं चलती। भगवान को भी समय के आगे झुकना पड़ता है। परंतु मेरे बच्चे, हर किसी का समय आता है, तुम्हारा समय भी आने वाला है। जो तुमने इतनी परिश्रम की है, जो कुछ तुमने बलिदान दिए हैं, वह सब व्यर्थ नहीं जाएंगे। हो सकता है कि जिस मार्ग पर तुम हो उस पर और ज़्यादा बाधाएं आएं, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है उसकी ज़िंदगी में कई कांटे बिछे होते हैं, और यह कांटे उसी व्यक्ति के जीवन में होते हैं जो व्यक्ति मेहनती और नेक होता है। किंतु जो मनुष्य इन परीक्षाओं को पार कर लेता है, वह जीवन में वह सब कुछ पाता है जो पाना चाहता है। हम भगवान समय समय पर इंसानों की परीक्षाएं लेते हैं। जिस प्रकार तुम्हारे जीवन में समय समय पर अनेकों परीक्षाएं तुम्हें देनी पड़ती हैं, चाहे वह नौकरी के लिए हो या फिर शिक्षा के लिए, उसी प्रकार जीवन के लिए भी कुछ परीक्षाएं तुम्हें देनी पड़ती हैं। हर परीक्षा का अपना महत्व है। कभी कभी तुम्हारी जो परीक्षाएं चलती हैं, वह तुम्हारे जीवन को खुशहाल करने के लिए होती हैं, और कभी कभी कुछ परीक्षाएं तुम्हें जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए होती हैं। तो कभी कुछ परीक्षाएं तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कराने के लिए होती हैं। किंतु मेरे बच्चे, हर परीक्षा का मकसद
तुम्हें सही राह दिखाना होता है। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हर जगह तुम्हारे पास हूँ। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकने नहीं दूंगी। मैं उन सभी बाधाओं को तोड़ दूंगी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोई भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगी जो तुम्हें विचलित करे, जो तुम्हारे मन को भीतर तक तोड़ दे। तुमने जिस प्रकार आज तक धैर्य रखा है उसी प्रकार धैर्य रखना। बाकी काम तुम्हारी माता का है। तुम्हें मैं किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने तुम्हारी पहले भी कई बार नैया पार लगाई है, उसी प्रकार तुम्हारा मैं हर मोड़ पर साथ दूंगी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। मैं आगे भी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम जिस प्रकार अभी मुझ पर इतना विश्वास करते हो, उसी प्रकार मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करती हूँ। तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे प्रेम के चलते मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकती। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूँगी मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के रूप में। अब समय आ गया है कि बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी कामना जो तुमने मुझसे करी है वह तुम्हें कई गुना ज़्यादा होकर मिलेगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम मुझसे दिन रात मांगते हो। मैं ऐसा कोई भी दुख तुम तक नहीं आने दूंगी जिससे तुम परेशान रहो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूँगी क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि तुम अपनी राह से ना भटको। हमारे जीवन में हर मोड़ पर ऐसे भी लोग होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से भटकाने का काम करते हैं, परंतु मेरे बच्चे, उनके भटकाव में तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने आज तक जिस प्रकार से अपनी माता पर विश्वास रखा है, वैसे ही विश्वास बनाए रखना। किसी और की बातों में आकर हमारे रिश्ते को तोड़ मत देना, क्योंकि तुम्हें लोग बहुत बार भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि तुम मेरी भक्ति करना छोड़ दो तथा उस राह पर काम करो जो राह तुम्हें बुराई की ओर लेकर जाए। तुम्हारे दुखों का नाश करने के लिए तुम्हारी माँ हमेशा है। तुम जानते हो, यदि मैं पार्वती माँ के रूप में शांत और विनम्र हूँ, तो काली के रूप में मैं ही विकराल और अनंत हूँ। और यही तुम्हारी माता के रूप हैं। जिस प्रकार का कार्य करोगे उसी प्रकार का माता का रूप दर्शन करोगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले भी हो, क्योंकि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मुझे मार्गदर्शन करना पड़ता है।
परंतु मेरे बच्चे, इतना भोला होना भी ठीक नहीं है कि दुनिया तुम्हारा फ़ायदा उठा जाए। तुम्हें अपने सही गलत का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं नहीं चाहती तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा वह लोग उठाए जो बुरे और पापी हैं। मेरी कृपा दृष्टि जो तुम मुझसे चाहते हो वह हमेशा तुम पर बनी रहेगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार दोनों का ही ध्यान रखूंगी। मैं कभी तुम्हारे परिवार में किसी प्रकार का दुख नहीं आने दूंगी। मेरे बच्चे, यही जीवन का सत्य है कि हम जो करते हैं वही भरते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कार्यों को ही करना, ताकि तुम हमेशा अच्छी चीज़ें ही अपने जीवन में पाओ। मैं फिर आऊँगी मेरे बच्चे, तुम्हें एक नया ज्ञान देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें एक नया संदेश देने, ताकि तुम अपनी राह से ना भटको और हमेशा अच्छाइयों की राह पर चलो। अब तुम चिंता मत करना मेरे बच्चे, तुम्हारी चीज़ें पूरी होने वाली हैं। बस अब तुम अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।